नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2024 से पहले जारी हुआ फाइनल एग्जिट पोल। जी हां दोस्तों, लोकसभा की कुल 543 सीटों पर फाइनल एग्जिट पोल जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फाइनल एग्जिट पोल लेकर आ चुके हैं। 543 सीटों का सटीक सर्वे आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने वाले हैं। किसकी बनने जा रही है केंद्र में अब की बार सरकार और किसका होगा केंद्र से सुपड़ा साफ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए DRK न्यूज को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले राज्य की, तो सबसे पहला राज्य है हमारा राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 15 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर राजस्थान में अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी यहाँ पर बढ़त यहाँ पर बनाई हुई दिख रही है। बात करें दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर दूसरा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस राज्य में यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 29 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो पर अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो फिर अगला राज्य हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं तेलंगाना राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीट और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों इस राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी तक दोस्तों आपने 131 लोकसभा सीटों का सही और सटीक सर्वे देखा है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 57 लोकसभा सीट और वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 69 लोकसभा सीट और वहीं दोस्तों अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो पर अगला राज्य हमारा हरियाणा है, जिसमें से हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं दोस्तों अन्य दल की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हरियाणा राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा झारखंड है। झारखंड में लोकसभा कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अदर की बात करें तो यहाँ पर अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं झारखंड राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो पर अगला राज्य हमारा बिहार है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 23 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बिहार राज्य में यहाँ पर कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, जिसमें से पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात की जाए तो पर अन्य दल के खाते में 30 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अन्य दल के खाते में सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं।
इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इसके खाते में 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो पर अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा गोवा है। गोवा में लोकसभा कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों गोवा राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर दोनों की बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा मेघालय है। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेघालय राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की दोनों के बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का भी खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की बराबर की यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा त्रिपुरा है। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अदर की बात करें तो अदर के खाते में भी 1 भी लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा नागालैंड है। नागालैंड में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जिसमें से 1 की 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी और अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा मिजोरम है। मिजोरम में यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 भी सीट यहाँ पर नहीं है और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट नहीं है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बात करें दोस्तों अगले राज्य की तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट हैं। 80 सीट में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 45 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 30 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों इस राज्य में कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा केरल है। केरल में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 भी सीट यहाँ पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसके खाते में 16 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं अदर की बात करें तो यहाँ पर अदर के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों इस राज्य में कांग्रेस की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा ओडिशा है। ओडिशा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं,
21 सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 लोकसभा सीट और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अदर पार्टी के खाते में 11 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों ओडिशा राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर अन्य दल या फिर काफी मजबूत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 13 की 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर अन्य दल काफी मजबूती बनाए हुए रखा है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा असम है। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं अन्य दल की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक दोस्तों आपने लोकसभा की कुल 512 सीटों का सही और सटीक सर्वे देखा है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 200 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 234 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो पर अन्य दल के खाते में 78 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा पंजाब है। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं है और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर पंजाब राज्य में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा दिल्ली है। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट और वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं अदर पार्टी की बात करें तो पर अदर पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर दोनों की कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा दमन और दीव है। दमन और दीव में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जिसमें से एक की 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस और अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में लोकसभा कुल 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अदर पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य हमारा अंडमान और निकोबार है। अंडमान और निकोबार में लोकसभा की कुल 1 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट यहाँ पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और वहीं दोस्तों अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अभी तक आपने 543 लोकसभा सीटों का सही और सटीक सर्वे देखा है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 206 लोकसभा सीट और वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 253 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 84 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं।